तो जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉल बैक फंक्शंस। अगर आप एक एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो कॉल बैक फंक्शंस इज अ मस्ट, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो कॉल बैक फंक्शंस क्या है आज हम समझेंगे। आप नॉर्मल फंक्शंस देख चुके हैं, जैसे एक सम, हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना रखा है। अगर इसी फंक्शन को आप देखें ध्यान से तो किस टाइप का है, सरप्राइजिंगली फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फंक्शन कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कैसे पता लग सकता है? एक, आप इसका डेटा टाइप ऑफ से भी चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने पहले एक फंक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन देखी थी कि हम वेर में भी फंक्शन को पुट कर सकते हैं, और ये इसी वजह से है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो हम एक ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं सम को, और वो स्पेशल ऑब्जेक्ट है फंक्शन टाइप का, तो वो हम उसको असाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप इस फंक्शन को प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं। तो आप देखोगे ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन प्रिंट कर देगा। ये आप हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते कि आप फंक्शन को विदाउट उसके एग्जीक्यूशन भी कॉल कर सकते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन क्या है? अगर आप किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन में मानता हूं fx, उसके अंदर आप दूसरे एक फंक्शन जैसे कि सम, उसको पास कर रहे हो एज ए आर्ग्यूमेंट, और वो सम फंक्शन उसके अंदर कहीं कॉल हो रहा है वापस, तो इस चीज को कॉल बैक कहते हैं। तो यानी कॉल बैक, इट इज कॉल्ड बैक लाइक आफ्टर सम टाइम। तो सम उसी वक्त कॉल नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद कॉल कर रहा है एफएक्स उसको। तो इस तरह की कैपेबिलिटी जावास्क्रिप्ट में है और ये काफी यूजफुल है। हम आगे देखेंगे बहुत जगह इसको हमको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। टॉक एक फंक्शन है और इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट एफएक्स पास कर रखा है और fx को नीचे हमने एग्जीक्यूट कर रखा है। इससे ये इंट्यूशन हो जाती है कि fx एक फंक्शन ही होगा। सपोज एक और फंक्शन है से हाई, और ये फंक्शन में बस इतना लिखा हुआ है कि कंसोल लॉग पे हाई प्रिंट करेगा। अब अगर मैं इस तरह से टॉक में से हाई को कॉल करूं, यानी टॉक के अंदर से हाई एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास हुआ है, तो आप देखोगे कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले से हाई, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट है तो वो यहाँ fx इस जगह प्लेस हो जाएगा। तो fx की जगह अभी से हाई है, और हम जानते हैं कि से हाई, तो ये fx से हाई है, और से हाई की डेफिनेशन हम जानते हैं कि कहाँ पे है। तो ये डेफिनेशन वो उठा लेगा और वो यहाँ पे उसको यूज करेगा। तो एक तरह से कहें fx एग्जीक्यूट होने की जगह से हाई ही एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि से हाई से जो आउटपुट आएगा हाई, वही चीज इस पूरी चीज का आउटपुट भी होगा। तो यहाँ पे से हाई कॉल्ड बाय टॉक एट अ लेटर स्टेज, मतलब से हाई को टॉक ने कॉल किया है बाद में, उसी वक्त नहीं एग्जीक्यूट किया जब वो आर्ग्यूमेंट की तरह पास हुआ था। ये उसको कब एग्जीक्यूट करता है या थोड़ी टाइम बाद एग्जीक्यूट करता है, ये सब डिपेंड है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया है। बट इसी चीज को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, और ये काफी जगह यूज होता है जो हम आगे देखेंगे। एक और प्रॉपर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कैल्सी एक फंक्शन है जिसमें fx है, a है और b है, ये आर्ग्यूमेंट की तरह पास है। fx हम एक फंक्शन पास करेंगे, तो आप देख भी रहे हो इसका रिटर्न ऐसा दिख रहा है जिसमें fx एज ए फंक्शन कॉल हुआ है। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं सम, जो कि नॉर्मल सम फंक्शन है जिसमें a प्लस b है। अब हम कैल्सी को इस तरह से लिखेंगे जिसमें सम एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो रहा है, तो यानी ये एक कॉल बैक फंक्शन है सम इसके लिए। नाउ अब आप देख सकते हो कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर आप देखोगे कैल्सी की डेफिनेशन, तो उसमें fx है, fx की जगह हम सम पास कर रहे हैं। ओके, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, इसकी जगह सम ए बी पास होगा, और a और b में 4 और 5 है। तो एक तरह से सम की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी और रिटर्न में आपको वही चीज दिखेगी जो सम का रिटर्न है, यानी 9 दिखेगा। नाउ कैल्सी को हम अब दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब कैल्सी ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है कि कैल्सी हमेशा आपको सम देगा। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी कैल्सी वैसा ही फंक्शन है, बट हम इसकी जगह एक डिफ फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। नाउ अब कैल्सी को वैसे ही कॉल करोगे, बस आप पहला आर्ग्यूमेंट सम की जगह डिफ पुट कर दोगे, तो ये एक डिफरेंस टाइप की चीज क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम टाइप का फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन वो कैपेबिलिटी उसकी डिफरेंट हो सकती है। ये कॉल बैक फंक्शन से आप ये काफी कुछ ऐसा अचीव भी कर सकते हो। तो ये एक तरीका है कॉल बैक फंक्शन जहां यूज होते हैं, बट बहुत से रीजंस है कॉल बैक फंक्शन को यूज करने के जावास्क्रिप्ट में, जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे।
तो हम कॉल बैक फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ सम, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं a और b और आप उनका सम रिटर्न कर रहे हो। तो ये एक कन्वेंशनल फंक्शन है, ये खुद कॉल बैक एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको हम पास करेंगे। तो अभी मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, सम 4 और 5, तो ये 9 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं केवल सम की डेफिनेशन प्रिंट करूं तो ये डेफिनेशन भी प्रिंट कर देगा। तो इससे ये पता लगता है कि सम एज ए ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो इसलिए हम उसको एज ए आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो एक और फंक्शन मैं लिखता हूं, ये कैलसी फंक्शन है और इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे fx, जिसमें हम इंटेंशन हमारा ये है कि हम फंक्शन ऑब्जेक्ट भेजेंगे, फिर a एंड b। तो इसके अंदर मैं फंक्शन जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल कर लूंगा। तो जैसे मैं यहाँ वापस से fx को कॉल कर लूंगा, तो एज ए फंक्शन मैंने इसको कॉल किया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फंक्शन जैसा होगा तो कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं, यहाँ पे कैलसी फिर सम मैंने इसमें पास किया है और फिर 4 और 5। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्चुअली रिटर्न वैल्यूज नहीं दिए और कंसोल में प्रिंट नहीं किया है। तो कंसोल लॉग अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो अब आप देखोगे अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि ये fx आपने सही से नहीं लिखा। यहाँ पहले तो आपको इसको रिटर्न में लिखना चाहिए था। अभी भी nan आया है क्योंकि fx के अंदर आपने, क्योंकि ये सम की तरह कॉल हुआ, आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए। अब प्रॉपर तरीके से कॉल बैक फंक्शन काम किया है। वैसे कॉल बैक तो पहले भी हो गया था fx, बट उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। सपोज मैं एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जस्ट टू शो कि कितनी इजीली हम कॉल बैक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डिफ यूज करता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी पुट कर देता हूँ उसमें वैल्यू। तो अब सम की जगह हम डिफ ऑब्जेक्ट भेज देंगे, तो अपने आप कैलसी में डिफ fx की जगह पास हो जाएगा और कॉल हो जाएगा। तो एक तरह से आप कॉल बैक फंक्शन को पास करते हो किसी पेरेंट फंक्शन के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट, और बाद में उसको आप कॉल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको, जो हम फ्यूचर एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए